वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 28 फरवरी 2025 और 28 फरवरी 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा देखो, देश भर में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे एनजीओ बहुत अच्छा काम करते हैं। कई बार कई जगह ऐसी आपदा आती है जब गवर्नमेंट भी काम करती है और एनजीओ भी काम करते हैं। तो दुनिया भर के जितने भी एनजीओ हैं उनके प्रयासों को पहचानना और उनके योगदान को सम्मान देने के लिए हर साल 27 फरवरी को ये वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया जाता है। यहाँ पे आप ध्यान रखना, दो इम्पोर्टेंट डे और मनाए जाते हैं 27 फरवरी को। वो कौन से हैं? एक है राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस। तो 27 फरवरी को तीन इम्पोर्टेंट डे हो गए, एक राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस और तीसरा वर्ल्ड एनजीओ डे। तो ये तीन इंपोर्टेंट डे 27 फरवरी को मनाए जाते हैं। और जब भी इंपोर्टेंट डे की बात आती है मैं आपको हमेशा बताता हूँ, इंपोर्टेंट डे को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, कोई भी इंपोर्टेंट डे हो उस मंथ के सारे इंपोर्टेंट डे तुरंत आप सीक्वेंस में रिवाइज करो। जैसे अभी फरवरी में ये 27 फरवरी की बात चल रही, तो फरवरी के सारे इंपोर्टेंट डे आप बिल्कुल सीक्वेंस में रिवाइज करो। भले 1 या 2 मिनट लग जाएगा, लेकिन ये हैबिट आपने बना ली रिवाइज करने की। आप सोचो मैं बार बार क्यों इसे रिवाइज कराता हूँ, क्योंकि इससे अच्छा तरीका इसको याद करने का है ही नहीं। तो जब भी कोई इंपोर्टेंट डे आए उस मंथ के सारे इंपोर्टेंट डे बिल्कुल सीक्वेंस में रिवाइज करो। जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया गया, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया, 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बाल विज्ञान दिवस मनाया गया, 12 फरवरी को डार्विन दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया, 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस मनाया गया, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया, 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया गया, 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया, 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया गया, 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाया गया, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया और 27 फरवरी को 3 इंपोर्टेंट डे मनाए गए, वर्ल्ड एनजीओ डे, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस। अच्छा, जब मैं इनको आपको सीक्वेंस में रिवाइज कराता हूं तो इनको आप मेरे साथ में बोला करिए। जैसे मैं ये सीक्वेंस में बोल रहा हूं उसी तरह आप सीक्वेंस में बोला करिए। इससे क्या होगा और बेहतर तरीके से आपको याद होगा। अच्छा, इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने 9वां इवॉल्व संस्करण लॉन्च किया है? तो ये एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये इवॉल्व संस्करण है क्यों? तो MSME को बदलते व्यावसायिक परिदृश्य के अनुरूप ढालने में मदद करने के लिए एक्सिस बैंक ने ये इवॉल्व संस्करण लॉन्च किया है और ये 9वां इवॉल्व संस्करण है। अच्छा, बैंक की बात है तो बैंक से रिलेटेड कई क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो अभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे SBI ने हर घर लखपति योजना लॉन्च की, इंडसिंड बैंक ने जलवायु कार्रवाई के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की, SBI को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया, इंडसिंड बैंक ने सुमंत कठवालिया को फिर से MD एंड CEO नियुक्त किया, KVS मडियन ने फेडरल बैंक के CEO का पदभार ग्रहण किया, यस बैंक ने पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की और HDFC बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की? तो ये देश में पहली बार है जब किसी राज्य ने सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है। तो ये राज्य है राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। राजस्थान में आप सरकारी स्कूल के बच्चों को
1 लाख से लेकर 1,30,000 रुपए तक का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। ये योजना राजस्थान में शुरू हुई है। अब राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजनलाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर कौन है? हरे भाऊ किशन राव बागड़े। अच्छा, राजस्थान में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। अब इसे ग्रीन बजट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो बजट पेश किया गया है उसका 11% से ज़्यादा हिस्सा ग्रीन योजनाओं के लिए है। अच्छा, अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ। राजस्थान सरकार ने अजमेर में 132 साल पुरानी फॉय सागर झील का नाम बदल दिया है। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, फॉय सागर झील, ये जो झील है ये अजमेर में है। और जब ये झील डिजाइन हुई थी तो जो इंजीनियर थे उनका नाम था फॉय, इनके नाम पर इस झील का नाम पड़ गया था। अभी आके इस झील का नाम बदल दिया गया है और इस झील का अब नया नाम रखा गया है बरूड सागर झील। ओम बिड़ला ने राजस्थान के कोटा में सुपोषित मां अभियान के 3रे चरण का शुभारंभ किया। चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा ने 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की। अच्छा, वैसे 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? याद है आपको? 10 दिसंबर को बहुत इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, ह्यूमन राइट्स डे, यानी कि मानवाधिकार दिवस। ये याद रखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देव घाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में है। इतना आपको राजस्थान के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF शॉटगन विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये साइप्रस में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। साइप्रस में एक जगह है निकोशिया, यहाँ पे ये 3 से लेकर 12 मई तक आयोजित किया जाएगा। ISSF शॉटगन विश्व कप साइप्रस में होगा। अच्छा, मैप में पता है कहाँ पे साइप्रस है? ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे साइप्रस दिखेगा, ये है साइप्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में न्योकुम युलो उत्सव मनाया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। न्योकुम युलो उत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है और ऐसे अरुणाचल प्रदेश की नेसी जनजाति मनाती है। यहाँ पे आप एक फैक्ट और याद कर लीजिए, ये जो नेसी जनजाति है ये अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है और ये इसी जनजाति का एक कृषि त्योहार है न्योकुल युलो उत्सव। तो ये अभी अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। अब अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है तो मैप में देखो, ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? KT पटनायक। अभी अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 22 फरवरी को। क्यों मनाया गया? क्योंकि 22 फरवरी 1987 को संविधान के 53वें संशोधन के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, इसलिए 22 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, एक राज्य और है जिसका स्थापना दिवस 22 फरवरी को मनाया गया था, मैंने आपको बताया था, याद है? मिजोरम। मिजोरम का स्थापना दिवस भी 22 फरवरी को मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम इन दोनों के स्थापना दिवस साथ में होते हैं। और कब होते हैं? 22 फरवरी को। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश ने 22 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया। टॉप 10 विश्व पूमसे रैंकिंग में भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी रूपा ब्यूरा चुनी गई। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया। भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश में उच्च तीव्रता वाला त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रहार आयोजित की है। अरुणाचल प्रदेश में 22,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन। इनको रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो फाउंडेशन है इसे रतन टाटा जी ने बनाया था और ये समाज सेवा और तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से भारतीय समाज के विकास में योगदान देने के लिए है। तो अब इसका अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सभी स्कूलों में पंजाबी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है? पंजाबी
पंजाबी भाषा अब पंजाब के हर स्कूल में पढ़ाई जाएगी, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट का स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो या किसी भी बोर्ड से रिलेटेड हो। यानी कि पंजाब में अगर कोई स्कूल है, फिर वो चाहे किसी बोर्ड का हो, अब वहां पे पंजाबी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। कल मैंने इसी तरह का एक क्वेश्चन बताया था, तेलुगु भाषा को कहाँ अनिवार्य किया गया है? तेलंगाना में। अब पंजाबी को पंजाब में अनिवार्य कर दिया है। देखो, एक आपको बहुत कड़वा सच बताऊं, जितने भी ये नेता हैं सबके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, और जो आज की कंप्यूटर की लैंग्वेज है वही फ्यूचर की लैंग्वेज होगी। ये अपने वोट बैंक के लिए कोई पंजाबी को अनिवार्य कर रहा है, कोई तेलुगु को अनिवार्य कर रहा है, कोई संस्कृत को अनिवार्य करेगा, कोई उर्दू को अनिवार्य करेगा। मतलब किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी लैंग्वेज से कोई नफरत नहीं है, लेकिन ये लोगों को इस तरह से डाइवर्ट करेंगे। लेकिन जो टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज है, आपको पता है आज एआई का ज़माना है, आने वाली जो लैंग्वेज है, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, वही फ्यूचर की लैंग्वेज है। इन सब के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। तो जिसको जो भाषा पसंद है उसको पढ़नी चाहिए, लेकिन इस तरह से थोपना नहीं चाहिए कि अनिवार्य कर दिया, आप किसी का इंटरेस्ट नहीं है फिर भी ज़बरदस्ती उसे पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो फ्यूचर की लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है, क्योंकि इंग्लिश कंप्यूटर की लैंग्वेज है, और जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वही फ्यूचर की लैंग्वेज होगी। तो ये सब दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन अल्टीमेट इन सब के बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ते हैं। तो पंजाब में अब पंजाबी भाषा को अनिवार्य कर दिया गया है। अब पंजाब, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान, और पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, पंजाब ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती। पंजाब में अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून पारित किया गया। 5 वर्ष की कम उम्र में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का नया रिकॉर्ड तेगवीर सिंह ने बनाया। पंजाब ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया। लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल पंजाब के स्टेट आइकन बने थे। सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की, और पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DPIIT ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये पेटीएम के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। किसको बढ़ावा देने के लिए? स्टार्टअप इकोसिस्टम को। किसने समझौता किया? DPIIT ने। और DPIIT की फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में APFO कार्यकारी समिति की 112वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये सुमिता डावरा ने की। ये है सुमिता डावरा, और इन्होंने ही EPFO यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन कार्यकारी समिति की 112वीं बैठक की अध्यक्षता की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया? तो ये चेन्नई एयरपोर्ट पर किया गया है। और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? राम मोहन नायडू। इन्होंने अभी चेन्नई एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बोर्ड में निदेशक का कार्यभार संभाला? तो ये सुमन कुमार ने संभाला है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं सुमन कुमार, और इन्होंने ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बोर्ड में निदेशक का कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष विकिरण पर अंतर्राष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो अंतरिक्ष विकिरण, इस पर एक अंतर्राष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेन हैकमैन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो जेन हैकमैन, ये थे जेन हैकमैन। ये ऑस्कर विजेता हॉलीवुड अभिनेता थे, और अभिनेता थे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी इनके घर में इनकी वाइफ के साथ इनका मृत शरीर पाया गया, यानी कि दोनों डेथ पाए गए। तो 95 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2025 बैडमिंटन एशिया मिश्रित चैंपियनशिप जीती है? तो ये इंडोनेशिया ने जीती। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, और चीन को हराकर जीती। तो इंडोनेशिया ने चीन को हराकर 2025 बैडमिंटन एशिया मिश्रित चैंपियनशिप जीती है। अच्छा, इंडोनेशिया, तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कैपिटल क्या है?
जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? प्रबोवो सुबियांतो। ये हैं प्रबोवो सुबियांतो। ये नाम आप याद कर लो क्योंकि इस बार के गणतंत्र दिवस पर हमारे चीफ गेस्ट थे प्रबोवो सुबियांतो। ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है, तो गरुड़ शक्ति नाम की डिफेंस एक्सरसाइज इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है। ये आप याद कर लो। अच्छा, इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में भी विस्फोट हुआ। माउंट एबू ज्वालामुखी में भी इंडोनेशिया में विस्फोट हुआ था। 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो ये इंडोनेशिया में हुआ। ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना। गणतंत्र दिवस 2025 पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को सुदृढ़ किया है। प्रबोवो सुबियांतो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने और इंडोनेशिया का माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी भी फटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत कॉलिंग सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया? तो भारत कॉलिंग सम्मेलन 2025 इसका उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया? तो ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिख दिया करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से आप लिखा करो। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अच्छा, अब यूट्यूब पर भी मैंने क्विज पोस्ट करना शुरू कर दिया है। आपको यूट्यूब का जो पोस्ट सेक्शन है वहाँ पे क्विज मिलेगा। मैं डेली कोशिश ये कर रहा हूँ कि हर 2-3 घंटे पे आपको एक क्विज का क्वेश्चन दूँ और क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन होगा। उसका आंसर भी जैसे ही आप, अगर आप सपोज गलत आंसर भी टिक कर दोगे तब भी आपको सही आंसर पता चलेगा और विद एक्सप्लेनेशन पता चलेगा। तो यूट्यूब पर जो मैंने क्विज पोस्ट करना शुरू किया है उसे आप अटेम्प्ट किया करो और लाइक करके क्विज का आंसर करो। और अगर आपको उसके बारे में डिटेल में पता है तो कमेंट बॉक्स में उसके बारे में डिटेल में भी लिखो, जिससे चीज़ें आपको रिवाइज होती रहेंगी और बेहतर तरीके से याद रहेंगी। अच्छा, ये जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के पीडीएफ है और इसे मैंने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया है। यही नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगी, सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स भी मिलेंगी। ये फरवरी 2025 के 3rd वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, यूट्यूब पर आप फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उस यूट्यूब चैनल पर मैं सारे वीकली वीडियोस अपलोड करता हूँ। ये जितने भी आपको सारे वीकली वीडियोस दिख रहे हैं ये सब आपको फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे और वहाँ पे आप वीकली वीडियोस जरूर देखो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी ओपेक प्लस में ब्राजील शामिल हुआ है। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल के विजय दुर्ग रख दिया है। एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल टॉप पर रहा। सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा। ध्यान रखना, ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की बात चल रही है। इसमें सिंगापुर टॉप पर है और अपना भारत इसमें 85वें नंबर पे है। राजस्थान सरकार ने अजमेर में 132 साल पुरानी फॉय सागर झील का नाम बदल के वरुण सागर कर दिया है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। भारत अगले 5 साल में श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। मेजर जनरल एयाल जमीर ये इजराइल के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में विवेक जोशी ने पदभार ग्रहण किया है। राजस्थान में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत हुआ। झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया। डैन बोंगिनो को एफबीआई का उप निदेशक नियुक्त किया गया। एसबीआई कार्ड्स ने सलीला पांडे को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर पूर्णिमा देवी बर्मन को चुना। दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में एलिस वाल्टन शीर्ष पर रही। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि मिली।
उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया। और असम में जुमोयर वे नंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर और यूट्यूब पर भी क्विज पोस्ट करते हैं, तो उन क्विज को आप अटेम्प्ट किया करो। और कभी भी आपको किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है या आपको अपने करियर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन कभी भी विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।